Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of science. Dear students, in our previous videos, we already started our first lesson. The title of the first lesson is The Crop Management and Production. Dear students, इस वीडियो के अंदर आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट फिनिश कर चुके होंगे और साथ में ही इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम आज शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर की शुरुआत हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर की थी और साथ में ही इसमें अलग अलग टॉपिक्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और साथ में ही प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और किस तरह से हम क्रॉप को, फसल को उगाते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं और साथ में ही जब फसल पूरी पक कर के तैयार हो जाती है तो उसको हम किस तरह से स्टोर करते हैं, किस तरह से उसको हम कटाई करते हैं, किस तरह से हम उसके अंदर जब वो पकने के लिए तैयार रहती है या उसके अंदर जब हम बीज लगाते हैं, पौध लगाते हैं, जब उसमें जर्मिनेशन होता है तो किस तरह की उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को हम यूटिलाइज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस जो हमारे वीडियोस थे उनमें पढ़ी थी। खेती में काम में आने वाले अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं, उनको हमने देखा था और साथ में ही पौध लगाने की, बीज लगाने की, जर्मिनेशन करने की, या हम मान सकते हैं कि हल चलाने की भी अलग अलग हमने यहाँ पर मेथड्स और टेक्निक्स भी देखी थी। यहाँ पर इन पेजेस के अंदर हमने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को पढ़ा था कि ट्रेडिशनल जो इरिगेशन फैसिलिटी थी, एक तरह से मान सकते हैं एंशियंट, पुराने समय के अंदर किस तरह से खेतों के अंदर पानी दिया जाता था, और मॉडर्न जो हमारे पास में मेथड्स हैं इरिगेशन की, उनको भी हमने इसमें स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस चैप्टर को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था। आज इस चैप्टर में रिमेनिंग कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम कंप्लीट करते हैं और साथ में ही इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्वेस्टिंग। फसल जब पूरी पक कर के तैयार हो जाती है तो उसकी हम कटाई कैसे करते हैं, उस कटाई को इंग्लिश में बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। फसल की कटाई करना भी एक महत्वपूर्ण काम है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्या कहा इसने कि जब फसल पूरी पक कर के तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उसको काटना, फसल को काटना क्या कहलाता है, फसल की कटाई, जिसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग क्या होती है, फसल की कटाई, और फसल की कटाई किस तरह से होती है वो इसने समझाया यहाँ पर। पुल्ड आउट और कट, कि फसल को उसके ग्राउंड लेवल से, उसकी ज़मीन से काटना या उखाड़ना, जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इट यूजुअली टेक 3 to 4 month फॉर एक्चुअल क्रॉप टू मैच्योर। क्या कहा इसने कि जो फसल की जो पकने की जो अवधि होती है, अनाज की जो पकने की जो अवधि होती है वो एटलीस्ट 3 to 4 months की होती है। 3 to 4 months के अंदर वो क्रॉप मैच्योर होती है, पक कर के तैयार होती है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाई सिकल्स और बाय द मशीन्स कॉल्ड हार्वेस्टर। क्या कहा इसने, देखो कि हमारे पास में जिसको हम बोल सकते हैं हार्वेस्टिंग इज़ ओवर कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर हार्वेस्टिंग क्या होती है, एक फसल की कटाई कैसी, आइदर डन बाय मैनुअली, कि इसको हम हाथों से, एक तरह से मजदूरों के साथ में किसान खुद बिना किसी मशीन, बिना किसी टेक्निक के साथ में भी इसको करते हैं। जिसमें जो सिकल्स जिसको बोलते हैं, सिकल जो एक तरह से दराती यहाँ पर दिखा रखी है, वो सिकल के अंदर हम उसको काम में लेते हैं, उससे पूरी फसल की कटाई करते हैं। या बाय ए मशीन, या मशीन से करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर बोलते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो फसल काटी जाती है, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड, जिसमें से अनाज के दाने अलग कर लिए जाते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो फसल काट ली गई है उसमें से द ग्रेन सीड्स, अनाज के दाने अलग करते हैं, नीड टू बी सेपरेटेड, उनको अलग कर लेते हैं। किससे अलग कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फ्रॉम द काफ। काफ का मतलब जो गाय भैंस, ये जो मवेशी जानवर होते हैं उनके भूसे से अलग कर लेते हैं। दाने को, अनाज के दाने को अलग कर लिया और बाकी जो अलग मेटेरियल बच गया उसको अलग कर लिया। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। इस प्रोसेस को हम
थ्रेसिंग कहते हैं। ये थ्रेसिंग की प्रोसेस होती है जिसमें अनाज को अलग कर लिया जाता है और साथ में ही जो भूसा बच गया जानवरों के खाने के लिए उसको अलग कर लिया जाता है। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज़ इन इफेक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेशर। क्या कहा इसने? इसके अंदर जिस मशीन को हम काम में लेते हैं उस मशीन को हम बोलते हैं कंबाइन बोलते हैं, और वो क्या करता है, दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन। इसको उठा लिया जाता है, भूसे को अलग से उठा कर रख दिया जाता है, अनाज को उठा करके अलग से रख दिया जाता है। इनफैक्ट ऑफ हार्वेस्टर इनफैक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। इसके अंदर थ्रेसर और हार्वेस्टर दोनों के ही काम किए जाते हैं, जैसा इस पिक्चर में दिखा रखा है कंबाइन को, जिसके अंदर थ्रेसिंग के साथ साथ में अनाज और भूसे को अलग अलग किया जाता है, जिसके अंदर फसलों की कटाई के बाद के अंदर अनाज और भूसे को अलग अलग कर लिया जाता है, सेपरेट उसको कर दिया जाता है। इसके अंदर इस मशीन जिसको कंबाइन बोलते हैं, इसके अंदर थ्रेसर और जो हमारा हार्वेस्टिंग वाला काम है, थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग दोनों काम इसमें एक साथ में होते हैं। इसको क्या नाम दिया गया? कंबाइन। देखते हैं स्टूडेंट्स, फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड कॉफ बाय विनोविंग। इसने क्या कहा? फार्मर्स जो किसान होते हैं विथ स्मॉल होल्डिंग्स, इसने क्या कहा? स्मॉल होल्डिंग्स, उनके पास में छोटी जगह होती है, छोटी ज़मीनें होती हैं, उनकी हम बात करते हैं। छोटे किसान एक तरह से मान सकते हैं, जिसको छोटे खेत वाले जो किसान होते हैं वो। सेपरेशन ऑफ ए ग्रेन विद द कॉफ बाय विद विनोविंग यू हैव ऑलरेडी स्टडीज इन क्लास 6। क्लास 6 की कुछ स्टडी के बारे में इसने कहा कि उसके अंदर क्या होते हैं, वो लोग विनोविंग कर लेते हैं। विनोविंग को क्या बोलते हैं एक्चुअल में? यहाँ पर इसने पहले कहा स्मॉल फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग, मतलब जिनके बहुत बड़े खेत नहीं होते हैं, जिनके पास में बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदावार नहीं होती है, तो वो लोग इस कंबाइन जैसी मशीन को जब काम में लेते हैं तो उनके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है और काफ़ी खर्चा आता है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उसको विनोविंग यूज करते हैं। विनोविंग का मतलब होता है कि फसल को फटका करके, मतलब मैन्युअली, या इस विनोविंग जो मशीन है इसमें से फसल को निकाल देते हैं, जिसमें से दाने और भूसा अलग अलग हो जाता है। तो उनको कंबाइन जैसी जो कॉस्टली जो मशीन है उसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारा हार्वेस्टिंग का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हम चलते हैं स्टोरेज पर। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। किसी भी उत्पाद को एक तरह से मतलब जो हमें तैयार फसल हो गई उसको क्या करना, स्टोर करना, उसका भंडार करना, ये महत्वपूर्ण कार्य होता है। इट इज़ हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। जो फसल हमने तैयार की, जिसको 3 और 4 मंथ लगे उसको तैयार होने में, उसको पकने में, और फिर हमने उसको हार्वेस्ट किया, उस फसल को हमने काटा, तो अब उसके बाद में फसल को इतना हमें लंबे समय तक तैयार रखना है कि वो उसको हम कीप कर सकें, उनको स्टोर कर सके। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर्स, उसको मॉइस्चर से बचा सके, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों से बचा सके, चूहों से बचा सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे उसको फसल को ख़राब होने से हम बचा सकें। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर्स, जिस फसल को हमने काटा है उस फसल में मॉइस्चर्स नमी होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड एंड अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ फॉर द जर्मिनेशन। क्या कहा इसने कि जो फसल हमने काटी है, जिस फसल को हमने काट करके स्टोर कर दिया, तो उस फसल को अगर बिना सुखाए, बिना ड्राइंग, विदाउट ड्राइंग रखा ना, बिना सुखाए अगर हम उसको स्टोर कर देते हैं तो उस फसल के अंदर इंसेक्ट लग सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होती है, नमी उसमें ज़्यादा होती है, और वो लोग जो सीड्स हैं वो सीड्स कैसे होंगे, अनफिट होंगे, मतलब जर्मिनेशन के लिए सही नहीं होंगे। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, उन बीजों को स्टोर करने से पहले हमें क्या करना होगा, द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रेड्यूस द मॉइस्चर्स इन दैम। तो उस फसल को हार्वेस्ट करने के बाद में उसे हम सनलाइट के अंदर, सूर्य की गर्मी के अंदर, धूप के अंदर हमें उस फसल को सुखाना होगा। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। और ये तरीका होता है कि हमें उन जो फसल को नष्ट करने वाले या फसल को ख़राब करने वाले जो हैं इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, इंसेक्ट पेस्ट, बैक्टीरिया या फंजाई, इनके अटैक से हम उस फसल को बचा सकते हैं ख़राब होने से।
फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग और मेटेलिक बीन्स। फार्मर्स जो किसान होते हैं वो जूट के बने हुए जो थैले होते हैं उनके अंदर, और साथ में ही जो मेटेलिक बीन जिसको हम बोल सकते हैं टीन के बने हुए जो पात्र होते हैं या भीतर से मान सकते हैं पिप्पे जिसको हम बोल सकते हैं, जो टीन के बने होते हैं उनके अंदर धातु के बने हुए जो पात्र होते हैं उनमें उनको स्टोर करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सॉइल्स, silos or granaries to protect them from pests like rats and insect। क्या कहा इसने कि बड़े पैमाने के ऊपर जो भंडार किया जाता है या बड़े पैमाने के ऊपर जो स्टोरेज किया जाता है वो साइक्लो भंडार, एक तरह से भंडार गृह जिसको बोल सकते हैं, स्टोर हाउस होता है, उसके अंदर उसको स्टोर किया जाता है जहाँ रैट और इंसेक्ट से उसको बचाया जा सके। ड्राइड नीम लीव्स आर, सूखी नीम की पत्तियाँ आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घर पर अगर हम इस चीज़ का भंडारण करते हैं तो सूखी नीम की पत्तियों के साथ में हम उस फूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन ए बिग गोडाउन, बड़े गोदाम के अंदर अगर हम इस तरह से फूड ग्रेन को अगर स्टोर कर रहे हैं तो हमें जो ड्राइड नीम है वो हमारी हेल्प कर सकती है। क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन्स इन ए बिग गोडाउन specific chemical treatment are required to protect them from pests and microorganisms। और बड़े पैमाने के ऊपर अगर भंडारण है या बड़े पैमाने के ऊपर हम बड़े गोदाम के अंदर अगर हम अनाज को सेव कर रहे हैं या उसको बचा करके रख रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, तो वहाँ पर पहले केमिकल पेस्ट हमें करवाना होगा जिससे इंसेक्ट और पेस्टिसाइड्स अटैक नहीं कर सके। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी टेबल दे रखी है, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। कि फूड कौन से फूड और एनिमल देखे ना, फूड फ्रॉम एनिमल्स की, ये जो फूड है वो कौन से एनिमल से मिलता है। यहाँ पर इसने मिल्क दे रखा है तो काऊ, बफेलो, शी गोट और शी कैमल से भी मिल्क मिलता है। ऐसे अगर हम लिखना चाहे एग किससे मिलता है, और इसी तरह से कौन से एनिमल से मिलने वाला फूड, फ्लैश किससे मिलता है, फ्लैश का मतलब मांस किससे मिलता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कौन से एनिमल से हमें कौन सा फूड मिलता है। इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटा सा एक पैराग्राफ और दे रखा है एक नए टॉपिक के साथ में। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद में यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, के अलग अलग तरह के फूड हमें प्लांट से मिलते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज़, के बहुत सारे लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं जहाँ पर पानी वाला जो होता है समुद्री इलाका उस पर रहते हैं। कंज्यूम्स फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, तो उनके खाने के अंदर वो फ़िश को यूटिलाइज करते हैं, वो उनका स्पेशल या एक तरह से मान सकते हैं मेजर खाना होता है। इन द प्रीवियस क्लासेज, जो प्रीवियस क्लासेज हैं उसके अंदर यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, की प्रीवियस क्लासेज के अंदर हमने वो फूड देखा है या उन फूड्स के बारे में स्टडी की है जो प्लांट से हमें मिलते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और अभी इस चैप्टर में हमने क्रॉप प्रोडक्शन को पढ़ा, इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ स्टेप्स, और बहुत सारे स्टेप्स के साथ में लाइक कौन कौन से स्टेप्स, सिलेक्शन ऑफ सीड, कि बीजों का हम किस तरह सिलेक्शन करते हैं, शॉविंग एटसेट्रा, कि किस तरह से हम बुआई करते हैं, किस तरह से हम कटाई करते हैं, किस तरह से हम स्टोरेज करते हैं, ये पूरा का पूरा हमने क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। स्टेप्स लाइक मतलब स्टेप टू स्टेप हमने इस चीज़ को पढ़ा। सिमिलरली ऐसे ही जैसे क्रॉप प्रोडक्शन को स्टेप टू स्टेप पढ़ा, वैसे ही सिमिलरली एनिमल्स रेयर्ड, जानवरों को जो चराने वाला काम है एट होम और इन ए फार्म्स, या घर में या फार्म में, हैड टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, और उनको प्रॉपर तरीके से खाना प्रोवाइड करवाना, शेल्टर रहने की जगह एंड केयर्स, और उनकी देखभाल करना। व्हेन दिस इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल, और जब यही जानवरों को चराने वाला काम, जानवरों की अच्छी केयर करने वाला काम, जानवरों को बड़े पैमाने पर उनको खाना देना और उनके साथ में उनको शेल्टर रहने की जगह भी प्रोवाइड करना, जब ये काम बड़े पैमाने पर होना लग जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, इट इज़ कॉल्ड एनिमल हैज़बेंड्री। कि अभी हम बात कर रहे थे कि प्लांट्स क्रॉप प्रोडक्शन की फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में खेत में उगाना, उसके लिए जगह तैयार करना, उसके लिए बुआई करना, उसके लिए सिंचाई करना, उसकी कटाई करना, उसको स्टोर करना, ये सारा काम हम क्रॉप्स के लिए फसल के लिए करते हैं। ऐसे ही हम अगर जानवरों को चराने का काम, जानवरों के खाने का काम, जानवरों के रहने
की व्यवस्था, जानवरों की देखभाल अगर बड़े पैमाने पर करने लग जाएं तो उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, जिसको हम पशुपालन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। एनिमल हस्बेंड्री तक हमने इसको कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हमने हार्वेस्टिंग को और स्टोरेज को पढ़ा स्टूडेंट्स, और साथ में ही एज और प्रॉमिस वी ऑलरेडी स्टार्ट एट नाउ आवर क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज जिन्हें हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। इस लिस्ट में से हमें प्रिपेयर करनी है वर्ड। जैसे फर्स्ट मैंने कंप्लीट किया द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। कि बड़े पैमाने पर एक ही जैसे प्लांट को कल्टिवेट करना, उगाना, हमें क्या बोलते हैं, क्रॉप। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल को उगाने से पहले की जो पहली स्टेप होती है वो क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो ये हमें ब्लैंक फिल करने हैं इस दिए गए हिंट्स में से। तो दो हमने कंप्लीट किए, ए और बी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सी में दे रखा है डैमेज्ड सीड वुड ऑन द टॉप ऑफ वाटर। क्या कहा इसने कि जो डैमेज जो सीड होते हैं वो पानी के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं। तो हमने यहाँ इसमें फिलिंग क्या फिल किया, फिल इन द ब्लैंक्स में फ्लोट। फ्लोट का मतलब तैरने लग जाते हैं। इसी तरह से डी की तरफ चलते हैं। फॉर ग्रोविंग ऑफ ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट हमें चाहिए, फसल को उगाने के लिए सफिशिएंट सनलाइट चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, एंड वाटर भी चाहिए। और साथ में ही हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल, जो ज़मीन के लिए या जो फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सफिशिएंट सनलाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, और साथ में ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। ए और बी के हमें जो कॉलम्स हैं उनको मैच करना है। खरीफ क्रॉप को हमने मैच किया पैडी और मैज से। रबी क्रॉप को हमने यहाँ मैच किया वीट और ग्राम और पीट से। केमिकल जो फर्टिलाइजर्स थे उनको यूरिया और सुपर जो फॉस्फेट है उससे हमने मैच किया। ऑर्गेनिक मैन्यूर को एनिमल एक्सेट्रा, काऊ डंग, यूरिन और प्लांट वेस्टेज से मैच किया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉलम बी के अंदर फूड फॉर कैटल दे रखा है, लेकिन कॉलम ए में नहीं दे रखा। तो कॉलम ए के अंदर हमने इसको लिख दिया है, जिसको हम बोलते हैं कॉफ। कॉफ क्या होता है, फूड ऑफ कैटल्स। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। थर्ड में दे रखा है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो यहाँ खरीफ क्रॉप के हमें 2 एग्जाम्पल देने थे। मैंने यहाँ पर पैडी और मैज एग्जाम्पल दिए हैं। इसी तरह से रबी क्रॉप के हमें 2 एग्जाम्पल देने थे। तो रबी क्रॉप के हमने एग्जाम्पल दिए वीट और ग्राम। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड रिमेनिंग जो 2 टॉपिक हमारे चल रहे थे, जिसके अंदर हार्वेस्टिंग और स्टोरेज था, उसे हमने कंप्लीट किया। और साथ में ही इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनमें हमने 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर था आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे हमें जो हमारा हिंट बॉक्स था उसमें से कंप्लीट किया है। सेकंड हमारे पास में मैच द फॉलोइंग था। और थर्ड के अंदर दे रखा है इसने गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो इसमें हमने एग्जांपल्स फिल किए हैं। तो स्टूडेंट्स, तीनों क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में कंप्लीट करनी है। आई होप दैट आज के इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो टॉपिक जो हमने आज पढ़े हैं हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, वो आपको समझ में आए हैं। और एनिमल हस्बेंड्री की जो डेफिनेशंस और जो क्लेरिफिकेशंस और डिटेल हमने समझी वो भी आप अच्छे से समझ पाएँ। उनसे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए, जिन्हें आपको होमवर्क में भी कंप्लीट करना है। आई होप दैट आज की इस वीडियो की अंडरस्टैंडिंग आपने अच्छे से की होगी। किसी भी तरह की क्यूरीज़ के लिए, क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। Once again, have a nice day for you. Thank you so much.